जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों। आज सभी के सामने मैं एक कुछ खास क्वेश्चन, जैसे कुछ कमेंट मेरे कुछ प्रिय विद्यार्थी हैं जो इस क्वेश्चन को पूछे हैं और कहे सर इसको सॉल्व करके अच्छे से समझा के दे दीजिएगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं इस क्वेश्चन को आज सॉल्व करने जा रहा हूं। जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर, इस फिगर में कोण एंगल इज इक्वल, कोण A1 इज इक्वल 70 डिग्री, अर्थात जो कोण 1 है यहाँ आपका 70 डिग्री है और एंड कोण 3 इज इक्वल 55, यहाँ जो कोण 3 है ये 55 डिग्री है। आर ए बी एंड सी डी पैरेलल्स, क्या ए बी एंड सी डी पैरेलल्स है, यानी प्रूव करना है आपको ए बी एंड सी डी पैरेलल है कि नहीं, तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव क्या करना है भाई, प्रूव ये करना है कि ए बी पैरेलल आपकी सी डी, अर्थात इसको हमको प्रूव करना है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात यहाँ पर आप देखिएगा, इसमें ये ए बी पैरेलल सी डी प्रूव करने के लिए यहाँ कोण इतने दिए हैं, तो मैं यहाँ देखिए ये कोण 1 इज इक्वल इतना 70 डिग्री है और ये है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर देखूंगा कि ये कोण थर्ड है, इसको मैंने मान लिया कि कोण आपका क्या है 4, ठीक है 4 है। अब यहां देखिएगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, इसे प्रतिच्छेद करती हैं, अगर ये एक दूसरे को काट रही हैं तो ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो समान होता है। ये शीर्षाभिमुख कोण जो होता है समान होता है, इसको हम लोग वर्टेक्स एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसको वर्टेक्स एंगल इंग्लिश में या वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। अर्थात यहां मैं लिखूंगा, आपको यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे, ठीक है, सॉल्व मैं कर रहा हूं। क्या है सॉल्व में, ये है आपका कि दिया आपको कह रहा है कोण यहाँ पर 3 इज इक्वल, क्या भाई, कोण 3 इज इक्वल कोण 4। ये कहां से हो जा रहा है भाई, कोण 3 इज इक्वल 4 मैंने लिखा, तो यहां साइड में लिख दूंगा वर्टेक्स एंगल, ठीक है, वर्टेक्स एंगल, ठीक है, वर्टेक्स एंगल अर्थात शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल, अर्थात दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो समान होते हैं। अर्थात यहाँ कोण 3 बराबर क्या है, कोण 3 की वैल्यू यहाँ पर देखिए आपकी कितनी 55 डिग्री है, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा भाई 55 डिग्री रखूंगा, ठीक है, और इज इक्वल कोण 4, तो यहाँ कोण 4 इज इक्वल आपको मिल गया 55 डिग्री। और जब इतना मिला तो यहाँ सीधी सी बात आप देखिएगा, ये कोण 4 और 1 में संबंध क्या है भाई, कोण 4 आपका कोण 4 अब यहां देखिएगा इसके बराबर ये हो गया है आपका कोण 4 इज इक्वल 55 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहां देखिएगा कोण 4 की वैल्यू 55 डिग्री, अगर यहां देखिए कोण 4, ठीक है, कोण 4 55 डिग्री, कोण 1 क्या है आपका, कोण 1 इज इक्वल कितना है आपका 70 डिग्री, आपको कहां है गिवन, दैट गिवन यानी ये दिया है आपका, ठीक है, दिया है कोण 1 इज इक्वल 70 डिग्री। यदि यहां पर ये एक दूसरे के क्या है भाई, कोण 1 एंड कोण 4, ठीक है, कोण 1 एंड कोण 4 क्या है करस्पेंडिंग, यानी कोण ये क्या है इज करस्पेंडिंग एंगल, क्या होंगे करस्पेंडिंग एंगल, करस्पेंडिंग यानी एंगल, ठीक है। तो यहां पर आपके करस्पेंडिंग अर्थात कोण 1 और 4 संगत कोण है, यहां पर ये 55 डिग्री का, तो ये भी 55 डिग्री का है भाई, ये बराबर हो गया। बट यहां पर ये 55 डिग्री का है, ये आपका 70 डिग्री का। अब ये दोनों देखो आपका समान दिख रहा है। अगर आपका यहां पर कोण 1 इज इक्वल, कोण डज नॉट इक्वल क्या दिख रहा है आपका 4, कोण 1 डज नॉट इक्वल कोण 4, अर्थात अगर ये आपका करस्पेंडिंग एंगल समान नहीं है तो आपकी यहां ए बी समान, ए बी पैरेलल, ए बी एंड सी डी डज नॉट पैरेलल, ठीक है, इज नॉट पैरेलल, ठीक है, यहां पर ये क्या होगा, ये आपका पैरेलल नहीं है, ठीक है, अर्थात ए बी एंड सी डी इज नॉट पैरेलल, मतलब आपका यदि संगत कोणीय पर करस्पेंडिंग एंगल, क्योंकि करस्पेंडिंग एंगल अगर आपका ये समान होता
तो ये पैरेलल होता, अगर ये 70 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री का आ जाता, तो आपका ए बी पैरेलल सी डी हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपका 70 और 55 बराबर नहीं है, अर्थात कोण इज इक्वल कोण 1 इज इक्वल कोण 4 बराबर नहीं है, तो ये आपका पैरेलल नहीं है। गुड।